नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि भगवान विष्णु को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र क्यों चढ़ाते हैं और तुलसी पत्र चढ़ाने से क्या फल मिलता है, भगवान किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बड़े विस्तार से बताऊंगी। जो शास्त्रों में दी गई जानकारी है वह मैं आपको बता रही हूँ। तो आइए जानते हैं तुलसी की बहुत सारी महिमा जो शास्त्रों में बताई गई है, वो मैं आपको बता रही हूँ। भगवान को तुलसी कितनी प्रिय है तो बताते हैं शास्त्रों में कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। एक और रत्नमणि तथा स्वर्ण निर्मित बहुत से फूल चढ़ाए जाएं और दूसरी ओर तुलसी दल चढ़ाया जाए तो भगवान विष्णु तुलसी दल को ही पसंद करेंगे। सच पूछा जाए तो तुलसी दल की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते हैं। भगवान को कौस्तुक भी उतना प्रिय नहीं है जितना तुलसी पत्र, मंजरी। तुलसी की मंजरी आपने देखी होगी, जो तुलसी का पौधा है उसके पत्र हैं उसके ऊपर बीज जैसे लग जाते हैं जिसे हम मंजरी कहते हैं। उससे तुलसी रोपण भी हो जाता है। अगर उसके बीज छिड़क जाए तो तुलसी उत्पन्न हो जाती है। तो तुलसी की मंजरी भी भगवान को अति प्रिय है। मंजरी चढ़ाने के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे लाभ है, बहुत सारे उपाय के तौर पर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसकी अलग वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। काली तुलसी तो प्रिय है ही, किंतु गौरी तुलसी को भी भगवान बहुत ही पसंद करते हैं। भगवान ने श्रीमुख से कहा है कि यदि तुलसी दल ना हो तो कनेर, बेला, चंपा, कमल और मणि आदि से निर्मित फूल भी मुझे नहीं सुहाते। तुलसी से पूजित शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव पर या शिवलिंग पर तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी ना चढ़ाई जाए, क्योंकि भगवान शिव ने तुलसी के पति जलंधर का वध किया था, यानी कि वृंदा के पति का वध किया था। इसलिए भगवान शिव से तुलसी रुष्ट है, इसलिए तुलसी भगवान शिव को ना चढ़ाया जाए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ये चीज आया है कि भगवान शिव को तुलसी दल चढ़ाई जाती है। तो यहाँ भी लिखा है, तुलसी से पूजित शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। यही से आप समझ सकते हैं भगवान शिव को तुलसी दल चढ़ा सकते हैं। एक और मालती आदि की ताजी मालाएं और दूसरी ओर बासी तुलसी हो तो भगवान बासी तुलसी को ही अपनाएंगे। भगवान विष्णु को तुलसी चाहे वह कल की रखी हो, सूखी हो, वह आप चढ़ा सकते हैं। कुछ दिन निषेध किए गए हैं तुलसी पत्र तोड़ने के लिए, तो आप पहले से तुलसी दल तोड़ के रख लें और उसे ही आप, चाहे वो सूख जाए तो उन तिथियों पर चढ़ा सकते हैं जिन दिनों में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और भी बहुत सारी तुलसी के बारे में जानकारी मैं आपको दे रही हूँ जो शास्त्रों में बताई गई बातें हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करके ही भोजन करते हैं, उनको कभी यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता। साथ ही बताया गया है कि तुलसी धारण करके भगवान की पूजा करने से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तुलसी की माला गले में धारण करके पितृ कार्य, देव कार्य करने से उसका अधिक फल प्राप्त होता है। तुलसी की माला धारण करना, तुलसी की माला पर जप करना, तुलसी का वन लगाना या तुलसी के गमले में दीपक जलाना, इन सब चीजों का इतना महत्व है, इतना महत्व है कि पापों का क्षय हो जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और जो लोग तुलसी के गमले के नीचे दीपक जलाते हैं उसके लिए यमराज कहते हैं कि जो लोग तुलसी को दीपक जलाते हैं उसके लिए यमराज कहते हैं यमदूतों से कि ऐसे लोगों के प्राण दंड मार के नहीं खींचना और इनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। तो ये सब शास्त्रों में बताई गई जो बातें हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। तुलसी के मंजरी के बहुत सारे उपाय हैं, वो आपको मैंने ऊपर आई बटन में वीडियो दे दी है। वीडियो के अंत में भी वो वीडियो मैं आपको दे दूंगी। तुलसी मंजरी से जुड़ी हुई बहुत सारी उसमें बातें हैं, आप जानिएगा। मंजरी का भी विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो भगवान तुलसी दल कितनी प्रिय है आपने जान लिया। तुलसी की सेवा का बहुत महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी की सेवा का इतना महत्व है कि भगवान विष्णु उसे अपने समीप रखते हैं, जिस प्रकार तुलसी को समीप रखते हैं। तो ये थी जानकारी तुलसी के बारे में, तुलसी के पत्र के बारे में, भगवान को किस प्रकार प्रिय है, चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है। तुलसी चढ़ाने से सभी प्रकार के पापों का तो क्षय होता ही है, भक्ति की प्राप्ति होती है। तुलसी के बहुत सारे उपाय भी हैं, कर्ज मुक्ति के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए, और भी बहुत सारे उपाय तुलसी के हैं। वो सारी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, हमारे शास्त्रों से जुड़ी हुई व्रतों के बारे में और बहुत सारे मंत्रों के बारे में भी मैं आपको बताती रहती हूँ।
किस मंत्र का जप कैसे करना चाहिए और कौन सा मंत्र जपना चाहिए, किस मंत्र का क्या प्रभाव है। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो अब तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।